एक लड़की अपने गांव जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बदल देती है। रात के अंधेरे में एक अज्ञात और खतरनाक ताकत उसके साथ जुड़ जाती है, जो उसके लिए डरावनी और असहनीय घटनाएं लेकर आती है। उसके परिवार को इसका कोई पता नहीं चलता। जब अब मेरी है, सिर्फ मेरी। कमरे की खिड़की जोर से बंद होती है, बल्ब फटता है और सन्नाटा सुबह। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसकी किस्मत में नहीं होता, और फिर किस्मत नहीं, कोई और उसके हर फैसले लेने लगता है। ये कहानी है नूरा की, एक 22 साल की लड़की जो शहर में पढ़ाई करती थी। ईद की छुट्टियों में वो अपने अब्बू अम्मी और छोटी बहन से मिलने अपने पुश्तैनी गांव रायगंज लौट रही थी। गांव जहां न मोबाइल की रेंज थी न इंटरनेट, बस मिट्टी की खुशबू और पुराने राज। नूरा को गांव से हमेशा लगाव रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे खुद महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अम्मी प्यार से, आ गई मेरी बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी दुबली हो गई है, चल जल्दी से वुजू कर और नमाज पढ़, फिर तुझसे गप्पें करूंगी। नूरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। रास्ता लंबा नहीं था, पर मन बेचैन था। रात को खाने के बाद नूरा को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, चांदनी रात थी और दूर खेतों में चमकती ओस की बूंदें। और तभी उसने वही गलती की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अपनी पर्स से फ्रेंच परफ्यूम निकाली, जिसे वो शहर से लाई थी, और गर्दन पर छिड़क ली। उसे नहीं पता था, गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात के वक्त खुशबू फैलाई जाए तो वो सिर्फ इंसानों को नहीं बुलाती। नूरा खेत की पगडंडी से गुजर रही थी। उसे बस अकेले में सुकून चाहिए था, लेकिन दूर एक दरख्त के नीचे कोई था, कोई ऐसा जो उसे देख रहा था। अचानक जैसे वक्त थम गया, नूरा की सांसें तेज हो गईं। एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस मुड़ी और तब वो पहली बार उसकी मौजूदगी से टकराई। जिन्न धीरे से, तेरी खुशबू मेरी बन चुकी है। अगली सुबह नूरा को कुछ याद नहीं था, बस इतना कि रात को किसी ने उसका पीछा किया था। वो घबरा गई थी, लेकिन घर लौट आई थी। अम्मी, बेटा, तेरे गले पे ये नीला निशान कैसा है? नूरा आईने में देखती है। उसकी गर्दन पर उंगलियों जैसा निशान था, जैसे किसी ने उसे दबोचा हो, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। कहते हैं जब कोई जिन्न इंसान के जिस्म से बंध जाता है तो पहले उसकी रूह पर कब्जा करता है, फिर उसकी होश पर, और आखिर में उसकी हड्डियों तक पहुंच जाता है। रात 3:15। नूरा का कमरा, नूरा नींद में थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था, बदन कांप रहा था। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत पास फुसफुसा रहा हो। जिन्न धीमे, मोहक मगर डरावने स्वर में, उठ जा, मेरी खुशबू, मेरी रूह अब तुझसे जुदा नहीं। नूरा की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, पर दरवाजा खुला हुआ झूल रहा था और अंदर कोई नहीं था। वो उठकर बैठी, उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। नूरा, डरी हुई फुसफुसाहट, या अल्लाह, ये क्या है? अगले दिन सुबह, अम्मी, बेटा, तूने रात को फिर इत्र लगाया था? नूरा हैरान होकर, नहीं, क्यों? अम्मी, तेरे कमरे से रात 3 बजे इतनी तेज खुशबू आ रही थी जैसे कोई दुल्हन बन के निकली हो। नूरा ने झूठ बोल दिया, लेकिन उसके मन में डर घर कर गया था। उसने खुद से वादा किया, अब इत्र नहीं लगाऊंगी, अब बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन वो नहीं जानती थी, अब वो फैसला उसके हाथ में नहीं था। तीसरी रात नूरा सो रही थी, या शायद उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसके जिस्म को कोई छू रहा था। कोई अदृश्य साया, उसके कान के पास फुसफुसाहट, जिन्न, तू सिर्फ मेरी है और अब मैं तेरे अंदर रहूंगा हमेशा के लिए। वो चीखना चाहती थी, पर गला बंद था। वो उठना चाहती थी, पर जिस्म जड़ हो चुका था। किसी ने उसकी गर्दन सहलाई, फिर पीठ पर हाथ फेरा, और फिर जोरदार धक्का। बिस्तर से नीचे गिरती है। अम्मी दूर से आवाज लगाती, नूरा, क्या हुआ बेटा?
नूरा कुछ बोल नहीं पाई। कमरे में अजीब ठंड थी और जमीन पर उसके कंधे पर वही उंगलियों के निशान। शैतान ने उसके जिस्म पर हक जमा लिया था और अब नूरा हर रात अपने जिस्म में किसी और की मौजूदगी महसूस करती थी। उसकी आंखें कभी कभी काली हो जाती और वो अजन के वक्त कांपने लगती। उसकी अम्मी डरने लगी थी, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहल्ले की बूढ़ी खाला, बेटा इसे किसी मौलवी के पास ले जा, ये जिन्न का असर है। रात को इत्र लगाना गुनाह है। जिन्नात खुशबू सूंघ कर जकड़ लेते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्न अब नूरा की रूह में उतर चुका था। जब कोई इंसान अपनी मर्जी के बगैर छुआ जाए तो वो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह तक से चीख उठता है। लेकिन अगर छूने वाला अदृश्य हो और रात की परछाई बनकर आए तो इंसान क्या करे। रात का समय नूरा के कमरे में अजीब ठंडक थी, जैसे हवा थम चुकी हो। कमरे की खिड़की अपने आप खुली और बाहर से हल्की इत्र जैसी खुशबू अंदर आई। वो वही खुशबू थी जो अब सिर्फ नूरा से नहीं, जिन्न से भी जुड़ चुकी थी। जिन्न की फुसफुसाहट बहुत पास से। तू मेरी है, मैंने तुझे चुना है, अब तू कहीं नहीं जा सकती। नूरा की आंखें बंद थीं, लेकिन जिस्म जाग रहा था। उसके हाथ अपने आप चादर से बंधने लगे। उसके पैरों में जकड़न होने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर आवाज अंदर ही घुट गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके बदन को छू रही थी, जबरदस्ती और बहुत ही डरावने अंदाज में। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पेट पर किसी के हाथों का भार महसूस हुआ। उसकी गर्दन पर नर्म मगर ठंडी उंगलियों का दबाव, और फिर एक झटका। वो जोर से चीखी, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं आई। उसका जिस्म जकड़ गया था, जैसे कोई उसके ऊपर चढ़कर बैठा हो। उसके होंठ कांप रहे थे और उस समय वो सिर्फ एक दुआ मांग रही थी। नूरा मन में, या अल्लाह मुझे इस अजाब से निकाल ले। जिन्न गुस्से में गुर्राता है, इन दुआओं से नहीं बचेगी तू। तू अब मेरी है, सिर्फ मेरी। कमरे की खिड़की जोर से बंद होती है। बल्ब फटता है और सन्नाटा सुबह। नूरा बेहोश पाई जाती है। अम्मी रोती हुई, या रब्बा ये मेरी बच्ची को क्या हो रहा है? इसका जिस्म नीला क्यों पड़ गया है? अब्बू इसे शहर ले चलते हैं डॉक्टर को दिखाने। मगर डॉक्टर कुछ नहीं बता पाए। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन नूरा हर रात डरावनी चीखें मारती, बेहोश हो जाती और उसके बदन पर नए निशान आ जाते। अब नूरा दिन में चुप रहने लगी थी, आईने से डरने लगी थी। अजन की आवाज सुनते ही उसके कान से खून टपकता था। वो अब खुद को इंसान नहीं, किसी जिन्न की कैदी समझने लगी थी। एक रात उसने दीवार पर लिखा, मुझे छूना बंद करो, मैं मर जाऊंगी। कभी कभी जब रूह पर जिन्न का कब्जा हो तो दुआ, इलाज और इंसानी सोच सब बेबस हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की किताब और नेक इरादा रखने वाला कोई बंदा फिर भी लड़ता है। सुबह नूरा के अब्बू किसी मौलवी को घर लाते हैं। अब्बू, मौलवी साहब मेरी बच्ची अब पहले जैसी नहीं रही। हर रात चीखती है, उसके जिस्म पर निशान बनते हैं और कभी कभी वो अजीब सी आवाज में बातें करती है। मौलवी साहब गंभीर, क्या रात को इत्र लगाती थी? अम्मी शर्मिंदा होकर, हाँ गांव आते ही लगाया था और उसी रात से सब कुछ शुरू हुआ। मौलवी साहब, फिर ये जिन्न मोहब्बत नहीं, कब्जा कर चुका है। बहुत खतरनाक होता है ऐसा जिन्न, और इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं। शाम मौलवी साहब नूरा के कमरे में अकेले कुरान लेकर बैठते हैं। नूरा को कमरे में बुलाया गया। वो चुपचाप सिर झुकाए अंदर आई, लेकिन जैसे ही मौलवी साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, नूरा की आंखें पलटने लगी। उसकी आवाज बदल गई। जिन्न नूरा की आवाज में मगर भारी डरावनी गूंज, बंद कर इसे, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी है। मौलवी साहब, अल्लाह के नाम पर बोल, कौन है तू? जिन्न, मैं बशर हूं। नूरा की खुशबू ने मुझे जगा दिया। मैंने 100 सालों से किसी को नहीं छुआ, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी है। मौलवी साहब, तेरे जैसा शैतान अल्लाह के एक लफ्ज से जल जाता है। निकल जा इससे, वरना जला दिया जाएगा तुझे।
अगले दिन नूरा की हालत और बिगड़ जाती है। अब नूरा अपने बदन पर खुद खरोंच लगाने लगी थी। उसके हाथ पर खुद लिखा था, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मौलवी साहब ने साफ कहा, इस जिन्न ने नूरा की रूह से मोहब्बत नहीं, हवस जोड़ी है, और वो अब सिर्फ शारीरिक नहीं, रूहानी कब्जा भी कर चुका है। अब एक ही रास्ता है, 7 रातों तक ताबीज बांधना और हर रात कुरान की आयतें पढ़ना। लेकिन इस बीच कोई भी नूरा के कमरे में अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो जिन्न इंसान की शक्ल में नूरा के जरिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रात 2:44 पर नूरा बिस्तर पर पड़ी है, ताबीज उसकी गर्दन में बंधा है, लेकिन साया अंदर आ चुका है। जिन्न, तू तावीज से मुझे नहीं रोक सकती। मैं आग बन जाऊंगा, मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा। नूरा की आंखें खुलती हैं, लेकिन उनमें अब डर नहीं, एक अजीब मोह, एक अजीब लालच है। जिन्न अब सिर्फ उसके जिस्म में नहीं, उसके जहन में उतर गया था। कभी कभी इंसान जब खुद अपनी रूह को सौंप दे तो फिर उसे बचाना आसान नहीं होता, लेकिन जो लड़ाई अल्लाह के नाम पर लड़ी जाए, वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कहीं ना कहीं एक रोशनी जरूर होती है। नूरा अब कमरे में अकेली थी। उसके गले में मौलवी साहब द्वारा दिया गया तावीज अब जल चुका था। उसने खुद अपने हाथ से उतारा और उसे फर्श पर फेंक दिया। अब नूरा खुद तैयार थी उस साये को अपनाने के लिए, जिसने उसके जिस्म को, उसकी रूह को और अब उसकी सोच को भी घेर लिया था। जिन्न धीमे मोहक स्वर में, देखा, जब किसी को छूने की इजाजत खुद रूह दे दे तो सारी कायनात भी रोक नहीं सकती। नूरा, मैं थक चुकी हूं, अब लड़ नहीं सकती। अगर तू ही मेरी किस्मत है तो ले जा मुझे। उसी वक्त घर के बाहर मौलवी साहब जोर से कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करते हैं। मौलवी साहब आवाज ऊंची करके, या अल्लाह, तेरी बनाई रूह पर शैतान का कब्जा नहीं होने देंगे। नूरा मेरी नहीं, तेरी अमानत है। जैसे ही आयतें तेज हुईं, कमरे की दीवारें कांपने लगीं। बल्ब फट गया और जिन्न की तेज चीख गूंजी। जिन्न गुस्से में, नहीं, ये मेरी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। साया अब भी पीछे नहीं हटा। अब्बू, अम्मी और मौलवी सब भागकर कमरे में आए। नूरा की आंखें बंद थीं, मगर वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। नूरा, धीरे धीरे, मुझे बचा लो, बहुत दर्द होता है, बहुत गंदा महसूस होता है, मैं अब भी जिंदा हूं ना। मौलवी साहब ने नूरा का सिर पकड़कर तिलावत जोर से पढ़ी, और तब एक आखिरी चीख, जिन्न, मैं लौटूंगा, तू बचेगी नहीं, याद रखना। सुबह सब कुछ शांत, लेकिन नूरा टूटी हुई थी। नूरा को होश आया, मगर अब वो पहले जैसी न थी। उसकी आंखों में रोशनी थी, मगर दिल में एक गहरा घाव। वो जिंदा थी, मगर एक हिस्से में आज भी साया था, डर था। मौलवी साहब, जिन्न गया है, मगर अल्लाह से रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए। अब नूरा को प्यार चाहिए, सब्र चाहिए और रूह की तसल्ली। नूरा अब गांव छोड़ चुकी थी। शहर के एक हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी। वो अब भी डरती थी अंधेरे से, पर हर रात सोने से पहले वो एक दुआ जरूर पढ़ती थी, या अल्लाह, मुझे हर उस साए से बचा जो मुझे अपना कहता है मगर मेरा नहीं है। कहानी समाप्त। नूरा बच गई, लेकिन सबक दे गई। कभी कभी इत्र सिर्फ खुशबू नहीं लाता, वो साए भी जगा देता है। पर याद रखो, जो रूह अल्लाह से जुड़ी हो, उसे कोई साया कभी पूरी तरह नहीं निगल सकता।